इंडिया का इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और सबसे बड़ी खबर यही है कि फाइनली मोहम्मद शमी इज बैक। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अगर थोड़ी जल्दी आ जाते ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए तो हमारी किस्मत काफ़ी डिफरेंट होती। इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। तो मोहम्मद शमी की वापसी, इंजरी के 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 2023 में खेला था लास्ट। हाँ, ऑलमोस्ट ईयर। और वैसे तो वो सर्जरी जो थी उसकी ऑप्शनल सर्जरी थी, एंकल की सर्जरी थी उसकी। और उस एंकल में उसे प्रॉब्लम होती थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो रही थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल गया, लेकिन उसके बाद फिर वो एंकल की सर्जरी कराने गया तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इतने होते रहे कि 6 महीने में उसे वापस आ जाना चाहिए था। 6 महीने की जगह साल भर लग गया, और साल भर के चक्कर में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी बैंड बज गई। राम राम सत्य है हो गई। वैसे राम नाम सत्य होने का कारण तो बैटिंग है हमारी बेसिकली। हाँ। बॉलिंग को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बॉलिंग ने तो फिर भी काफी कुछ ठीक किया। ओनली 2 आउट ऑफ 10 इनिंग्स, 9 इनिंग्स। एक इनिंग तो फॉर्मेलिटी थी, लेकिन 9 इनिंग्स में केवल 2 400 प्लस स्कोर थे। ठीक है, इंडिया का भी एक 400 प्लस स्कोर था। बाकी जो है वो इंडिया ने 200 ही नहीं क्रॉस किए मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ये बुमराह सारी कितना इनिंग्स में करेगा? 200 क्रॉस कर जाते तो ये जीत जाते सीरीज। ये 200 ही नहीं क्रॉस करते थे, कहते थे इन पर 150 ही बनाएंगे। बुमराह ने बॉलिंग कर करके अपनी लिटरली कमर तोड़वा ली। अब मच अवेटेड, अब कोई सपोर्ट मिलेगा मोहम्मद शमी का। डू यू थिंक अब शमी को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी ओडीआई सीरीज भी आई आगे थिंक सो, बाकी है इंग्लैंड के आई अगेंस्ट। थिंक सो, क्योंकि अभी ओडीआई में ये खेला था, इसमें आपके प्री क्वार्टर फाइनल में, और ही टुक 3 for 61। ये अलग बात है कि बंगाल फिर भी हार गई। ही डिड इन दी विजय हजारे ट्रॉफी, जो हमारे यहाँ का जो नंबर 1 टूर्नामेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये जो विजय हजारे ट्रॉफी से मैं बताना चाहूँगा कि अर्शदीप सिंह केम अलोंग ब्यूटीफुली एज अ बॉलर, हाईएस्ट विकेट्स हैं उसके। और एक चीज़ जो लगातार हम मिस कर रहे थे और कह भी रहे थे, क्योंकि ही इज़ वेरी टॉल, ऑलमोस्ट 6'3", 6'4". लगता नहीं है वो देखने में, लेकिन ही इज़ वेरी टॉल। और ही हैज़ अ वेरी इफेक्टिव बाउंसर, समथिंग व्हिच वी लैक्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ये लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हिज बाउंसर्स हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन विजय हजारे। और तो और, कल हालांकि पंजाब हार गई, लेकिन उसने 49 रन्स भी बनाए। ये अर्शदीप सिंह T20 में तो खैर रहता ही है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि अब वनडे में भी उसको लिया जाएगा। और उसको मुझे तो वैसे ये टाइप लगता है कि कास्ट किया जा चुका है, T20 IPL टाइप का प्लेयर बना रखा है इसे बस। क्यों टाइप कास्ट के करने की उसकी जरूरत नहीं है, उसको ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि बुमराह भी T20 से ही आया था शुरू में। उसको टेस्ट मैचेस में ले जाना चाहिए। ही इज ए स्ट्रॉन्ग लैड, वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आपको मुझे पता नहीं दर्शकों को ये पता है कि नहीं पता है कि जो T20 का जो उसका रिकॉर्ड है वो बुमराह से भी बेटर है। ओह, ओके, आई वाज नॉट अवेयर। यस यस यस, हिज रिकॉर्ड इज बेटर देन बुमराह, और बुमराह से बल्कि काफी बेटर है। एंड ही इज वेरी यंग, ही इज ओनली 25 यस, तो relatively. आई थिंक ही शुड बी ग्रूम फॉर टेस्ट मैचेस आल्सो। अच्छा, क्विक भी है, 140 प्लस है। Yeah. और इज गॉट अ वेरी गुड बाउंसर, बहुत अच्छी बाउंसर है उसकी, कई बार देख चुके हैं, स्पेशली न्यू बॉल से, तो वो इज गॉट अ किलर बाउंसर। मे बी दैट्स व्हाट वी नीड। प्रसिद्ध अब ही कृष्णा इज तो को ग्रूम इन करो, हर्षदीप इन को ग्रूम करो, और बुमराह है, शमी तो अब 34 साल के हो गए, कितने दिन चलेंगे। तो आपको अपनी अगली लाइन जो है वो ग्रूम करनी है, तो आपको अर्शदीप को लाना है आगे। अर्शदीप has pretty much become the lead bowler in T20 format, क्योंकि बुमराह काफी टाइम से T20 लास्ट सीरीज में भी नहीं खेले थे, तो ही इज लीडिंग द पैक pretty much, अर्शदीप। यस 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 यस, एब्सोल्युटली। और बाकी तो लगभग टीम वैसी है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, और एक और सरप्राइज ऑमिशन है इसमें, वो है ऋषभ पंत। नीतीश कुमार रेड्डी पहुंच गए हैं इसमें भी, और रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया है, दैट इज इंटरेस्टिंग। और हर्षित राणा को लिया है, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई है, कुलदीप यादव नहीं है। तो मैं बताता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका की टीम से जो डिफरेंस है, बेसिकली जितेश शर्मा की जगह ध्रुव जुरेल आए, विकेट कीपर। आवेश खान ऑब्वियसली हैज टू मेक वे फॉर मोहम्मद शमी। विजय कुमार वाश्यक वो इसकी जगह नीतीश रेड्डी को चांस मिला है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के ऊपर।
यश दयाल की जगह हर्षित राणा और रमनदीप सिंह की जगह वॉशिंगटन सुंदर, आई गेस, क्योंकि शायद इंडियन कंडीशंस में खेल रहे हैं तो शायद स्पिनर की जरूरत है। करेक्ट, हम्म। ये बात आपकी सही है। और आपने वाइस और कैप्टन का बताया कि वाइस कैप्टन इज इस बार अक्षर पटेल। अक्षर पटेल इज द वाइस कैप्टन, दैट्स इंटरेस्टिंग। और ईशान किशन को बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया गया है। तो ईशान खैर किशन ईशान इज किशन के साथ तो डिसिप्लिनरी इश्यूज भी हो गए थे, नॉट फुल्ली आउट ऑफ दैट, तो वो इश्यूज तो हैं। तो जैसे इससे पहले अगर लेट्स से 6 महीने 1 साल पहले बात हुआ करती थी कि हार्दिक पांड्या, क्यों उनको पहले अब पहले वाइस कैप्टनसी नहीं थी तो पहले बात हुआ करती थी कि चलिए अच्छा क्यों नहीं बनाया। अब तो कोई बात भी नहीं करता क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ईदर ड्यू टू इंजरी और ड्यू टू हिज ओन अनविलिंगनेस टू एक्चुअली लीड, उसको अब वाइस कैप्टनसी के लिए भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इवन साउथ अफ्रीका सीरीज में भी यही सिनेरियो था। हाँ, पॉसिबली देखा जाता है कि कहाँ कप्तान था, कप्तान से वो कप्तान भी नहीं रहा। श्रीलंका ओडीआईज में भी ही वाज नॉट कंसिडर्ड एज वाइस कैप्टन। आई वुड हैव थॉट कि इफ हार्दिक पांड्या इज इन द टीम तो पहले तो इसको दोनों में कप्तान बना दिया था। एग्जैक्टली, अब वाइस कैप्टन तक नहीं है। तो वाइस कैप्टन तक नहीं है, ओडीआई में खेलेगा नहीं खेलेगा ये भी नहीं पता। डू यू थिंक अब इस टीम को ग्रूम किया जा रहा है? आई थिंक अब कुछ टूर्नामेंट से ये काफी, अब स्काई की कैप्टनसी हो चुकी है, आई थिंक दूसरा तीसरा शायद टूर्नामेंट है साउथ अफ्रीका के बाद, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। सो अब इस टीम को ग्रूम किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल होगा, बट क्योंकि ये 5 मैचेस की सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, और फिर इंडिया T20 काफी टाइम तक नहीं खेलेगी, दे विल प्ले IPL एंड ऑल दैट, बट आपको क्या लगता है दिस टीम इज बीइंग ग्रूम्ड आगे के लिए? लुक्स लाइक, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि भाई ये इंस्टेड ऑफ प्लेइंग 5 T20 एंड 3 ODIs अगेंस्ट इंग्लैंड, इसका उल्टा होना चाहिए था। अब आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, आपने ज़्यादा ODIs खेले नहीं है, तो केवल 3 ODIs के स्ट्रेंथ पे आप जाएंगे खेलने चैंपियंस ट्रॉफी। आई डोंट नो क्या प्लानिंग है इसकी। इनको 3 T20I खेलने चाहिए थे और 5 ODI खेलने चाहिए थे, तो वो ढंग का प्रिपरेशन हो जाता, आप अपना रोटेशन भी कर लेते, देख लेते, लोगों के फॉर्म भी टेस्ट कर लेते और आप कॉम्बिनेशन भी बना लेते। अभी जैसे देयर इज अ क्लाउड ऑन बुमराह कि भाई बुमराह को कह रहे हैं कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। जो उसका मेडिकल बुलेटिन आया है वो ये कह रहा है कि भाई देयर इज नो फ्रैक्चर, देयर इज नो स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था ना जिसके लिए ही हैड टू सिट आउट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 year, yes. तो देयर इज नो फ्रैक्चर बट देयर इज अ स्वेलिंग। तो स्वेलिंग का मतलब ये हुआ कि भाई ग्रेड 2 वाली बात हो गई, तो ग्रेड 2 में 3 to 4 वीक्स का रेस्ट मांगता है। तो अब ये क्या किस तरह से उसको सोच रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में विदाउट बुमराह जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग ओमिशंस और 2 हैं, एक तो कुलदीप यादव, आई थिंक मे बी ही इज इंजर्ड। कुलदीप यादव का उसका ग्राइन की सर्जरी हुई है, वो पूरी तरह से फिट हुआ है या नहीं हुआ है दैट वी डू नॉट नो। दैट इज प्रोबब्ली व्हाई उसको ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप इसीलिए किया गया था कि भाई आप अपना वो सर्जरी वो करा लो जो काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग थी। क्योंकि अब आगे चल के टेस्ट मैचेस में तो कुलदीप यादव विल हैव टू बी द फ्रंट लाइन स्पिनर। ख्याल से आगे चल के आप देखेंगे कि कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, दिस विल बी द कॉम्बिनेशन इन इंडियन कंडीशंस। और बाहर जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से कुलदीप यादव शुड बी दी ओनली स्पिनर दैट शुड प्ले। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है जिसपे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी प्लेड वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, प्लेड आई थिंक 3 टेस्ट मैचेस, 4 टेस्ट मैचेस, और शुभमन गिल प्लेड 3 टेस्ट मैचेस, पर he is being rested. नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी played all the test matches. All test matches, no? हाँ, I think he played all 5 test matches. He played all 5 test matches. Shubman Gill didn't play first test match because of injury, and then he didn't play one more because he sat out. But मेलबर्न में ड्रॉप कर दिया था उसको। तो he is still being rested, जबकि ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है खास, और अगर he is being considered for आगे for future, shouldn't we have included him? क्योंकि हमने बाकियों की तो बात की, there's reasons why they're not in there. नीतीश कुमार रेड्डी है ना टीम में? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल कि हमने बाकी प्लेयर्स क्योंकि
कुलदीप क्यों नहीं है, शुभमन गिल बुमराह अब क्यों नहीं पता है? नहीं ओडीआई में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अब हम्म, T20 में डेफिनेटली ये जो और प्लेयर्स हैं, ये अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इन्होंने इतना बढ़िया किया है कि उनको तो कैसे ड्रॉप करें T20 से, स्पेशली एब्सोल्युटली। तिलक वर्मा। और तिलक वर्मा ने तो अभी ये डोमेस्टिक का आपके ये विजय हजारे वगैरह में इसमें भी बहुत अच्छा किया। एंड तिलक वर्मा साउथ अफ्रीका सीरीज में वाज द मैन ऑफ द सीरीज, बैक टू बैक हंड्रेड्स, तो उसका तो बिल्कुल कोई चांस नहीं था। तिलक वर्मा इज रेड हॉट, आई थिंक ही शुड बी टेकन इनटू द ओडीआई आल्सो। चलिए, तो अब देखिए, अब इस बैस बॉल वर्सेस स्काई बॉल होने वाला है बेसिकली। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कोई इज दिस स्ट्रिंग स्ट्रांग इनफ, क्योंकि इंग्लैंड की टी20 टीम इज वेरी स्ट्रांग। आई नो, मुझे पता है इंग्लैंड की T20, और उनके एक तरह उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है अपने वाइट बॉल स्क्वाड्स को, दोनों को ही। तो दे आर टफ नट टू क्रैक। मैं तो ये कहूँगा कि ऑन फॉर्म, लॉट डिपेंडिंग ऑन टॉस, इंग्लैंड आर गोइंग टू बी वेरी टफ टू बीट। और काफी गेम्स हैं, 5 गेम टी20 सीरीज यूजुअली इतनी ही होती है। यूजुअली टी20 सीरीज आर यूजुअली 3 डेज ओनली, 3 गेम्स या 4 गेम्स, और उसके बाद ओडीआईज भी हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। सो काफी स्टैक कैलेंडर है आफ्टर दिस। सो लेट्स होप इंडिया स्टार्ट्स द ईयर विद अ गुड वाइट बॉल क्रिकेट विद अ गुड विन, बिकॉज रेड बॉल में तो नहीं, अभी हम हार के आए हैं, बट वाइट बॉल में डेफिनेटली लेट्स होप अच्छा होता है आगे। और हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, T20 सीरीज के रिव्यू भी करते रहेंगे आगे। संजय जी, थैंक यू अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, तो आपको क्या लगता है, काफी यंग टीम है हमारी T20 की अंडर स्काई की कैप्टनसी, और आप किस प्लेयर का परफॉर्मेंस को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं सबसे ज्यादा? क्या तिलक वर्मा इज गोइंग टू बी द मैन ऑफ द सीरीज अगेन आफ्टर साउथ अफ्रीका, या फिर कोई और दूसरा प्लेयर चमकेगा? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।